नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों में पटाखे फोड़ के आपने ये सारा दीपावली का जो फंक्शन है वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट तो कर लिया होगा। अब इसमें आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए अब हमारे चैनल के साथ वापस जुड़ जाइए और इसमें देखिए कि आपके लिए हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो है इसका आपने इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस जो आप पढ़ रहे हैं वो सेम ही है वैसे। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें इसका सेकंड पार्ट, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे आपके रिलेशंस बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, यानी इनके जो फंक्शंस है उनके मध्य किस प्रकार का रिलेशन है। तो आइए देखते हैं ये रिलेशन। तो टॉपिक है अपना रिलेशंस बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। तो ये जो आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है वो हम किस तरह से इनका रिलेशंस बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा है थीटा इक्वल टू होता है आपके साइन इनवर्स एक्स, ये हमने पढ़ा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं किस प्रकार का इनका रिलेशंस है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा, या फिर ये जो आपके एक्स है वो साइन थीटा की वैल्यू है। अब इसमें x को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x बटे a। अब देखिए आपने देखा है कि साइन थीटा है वो किस प्रकार से रेशियो होता है इसका। तो ये जो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो होता है आपके परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम p भी लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन आपके हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हम लिखेंगे h। इसको वैसे हम जनरली ऐसा लिखते हैं l बटे k। तभी हम इसको डिफाइन कर पाएंगे नेक्स्ट जो आपके 5 पूरे जो फंक्शंस है उनमें हम इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, ये आपको आज इस वीडियो में सीखना है। तो इसमें आप जो अपने पास में कोस थीटा है उसको हम इसके अकॉर्डिंग किस तरह से लिखते हैं आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है इसके अकॉर्डिंग आपको एक ट्राइंगल बनाना होगा, और वो ट्राइंगल किस तरह से होगा जिसमें ये आपका परपेंडिकुलर, ये है इसमें हाइपोटेन्यूज, इधर है आपका परपेंडिकुलर एंड हियर बेस, ये रहेगा आपका थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो आपके पास में जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू है यहाँ पर आपके पास में, इससे कंपेयर करते हैं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1 और परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू आपके पास में x। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो बेस होगा ये पाइथागोरस थ्योरम से किस तरह से फाइंड करोगे। जैसे आपने देखा बेस इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये घटा देंगे हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से, तो ये आपके आ जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि ये रहेगा आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट में रहेगा। अब इसमें देखिए जो ये वैल्यू इसमें b की वैल्यू क्या रह जाएगी आपके रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आपके ये हाइपोटेन्यूज ये आपके सेम 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम रिवर्स क्या लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिखने से आपको यह समझ में आएगा कि हम किस तरह से कोस फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, यानी एक दूसरे को किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपको एक फंक्शन दे रखा होगा वह आपको ट्राइंगल की 2 साइड्स की वैल्यू आपको देगा। तो तीसरी आप फाइंड करके आप कोई भी फंक्शन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आपको चाहिए इसमें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में क्या होगा, ये होगा आपके बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से आपके बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगी बेस क्या है इसमें, बेस है यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर x। तो आपके पास में क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में आ जाएगा x। तो ये इस प्रकार से थीटा की वैल्यू आ गई आपके कॉट इनवर्स, यानी आप एक साइन इनवर्स एक्स के अकॉर्डिंग सारे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको दे दिया जाए
थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ पर आपको दे दिया 3/4। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है इसकी तरह से, और फिर टू साइड्स आपको इनके जो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा उससे मिल जाएगी, और इससे हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद में हम जो हमें पूछा जाए वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट तब होगा जब आप फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और उसमें किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, क्योंकि फॉर्मूलाज है वो अप्लाई होने में आपको ये सहायता देगा। तो इसको हम जैसे चाहते हैं कि कॉट में कन्वर्ट करें, तो ये थीटा इक्वल टू कॉट में है तो इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स ये आपके हो जाएगा 4/3। और यदि आपको थीटा इक्वल टू कोसेक चाहिए, कोसेक इनवर्स, तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो उसमें क्या हो जाएगा एच अपॉन परपेंडिकुलर, यानी h/p, और h क्या हो जाएगा उसमें यहाँ पर 5, और p क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग p क्या है, ये कॉट है तो कॉट का p क्या यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर कोसेक इनवर्स की वैल्यू। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। आप जहां जरूरत होगी उसके अनुसार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक यदि याद रह जाएगा तब आपको टेबल के अकॉर्डिंग सारे याद रह जाएंगे, और ये तभी इसमें आपके लिए वैल्यूएबल होंगे या फिर यूजफुल होंगे यदि आपको इसमें टेबल याद हो। तो इसके लिए ये जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपने देखा कि जो साइन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू आपकी रहेगी एक्स, और ये कब होगा जब आपके लिए जो x की वैल्यूज है वो -1 से ग्रेटर देन इक्वल हो और आपके लेस देन इक्वल हो 1 से। या फिर दूसरा इसमें ये होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा यदि हो तो इसकी वैल्यू आपकी रहेगी थीटा, और ये केवल तभी होगा जब इसके अंदर -π/2 से आपके ग्रेटर देन इक्वल हो कौन, थीटा, लेकिन लेस देन इक्वल हो आपके π/2 से। तो इस आपके मीन वैल्यू जो है मुख्य मान है इसके अंदर होगा अभी, तब आपके लिए ये दोनों सही होंगे। तो ये आपको दो याद रहेंगे, तो शेष कोई भी आपको इसमें फॉर्मूला वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे यदि आपके कॉट इनवर्स कॉट थीटा है तब इसका वैल्यू हो जाएगी थीटा। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स है तब आपके इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स, यानी कि आप किसी ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका इनवर्स है, तो इनका जो एक प्रॉपर्टी है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका यूज भी काफी जगह होता है, तो इसका ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना होगा, जिसके अंदर यहाँ पर डबल टाइम्स इस तरह से साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तब आपके होगा एक्स, और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है तब होगा थीटा। ये ठीक उसी तरह से जैसे एक सिक्का है वो अभी सीधा है, उल्टा होगा, उल्टे को वापस सीधा किया तो उस तरह से आपको वैल्यू है वो सेम वापस प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट देखिए आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, जिसके अंदर पहला फॉर्मूला देखिए, यदि आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ -x आ जाए तब आपके इसकी वैल्यू जो होगी वो आप लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। अब ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है इसको भी हम थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए यदि आपके पास में हम मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ -x है, इसको हम मान लेते हैं एक बार थीटा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं -x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि इधर साइन इनवर्स है तो ये आपके साइन थीटा की वैल्यू होगी, ये होगी माइनस की x। अब जो माइनस का x हमें दे रखा है और इधर दे रखा हमें साइन का थीटा, तो हमें ये साइन इनवर्स x ये किस तरह से मिलेगा। तो जो हमारे पास में ये x है, ये जो यहाँ का माइनस है इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके माइनस का साइन थीटा। अब जो माइनस साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन माइनस का थीटा, और इसी को हम वापस इस तरह से लिखें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपके माइनस का थीटा। अब अगेन हम क्या लिखें कि जो माइनस का इधर साइन है इसको हम लिखें इधर, तो ये थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का साइन इनवर्स x।
अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, जो हमने माना था इसको हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और ये आ गया माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम कोस को भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू होगी आपके माइनस का कोस इनवर्स एक्स। तो ये आपको खुद करना है। इसी तरह से तीसरा देखिए, यदि आपके पास टेन इनवर्स माइनस एक्स है तब इसकी वैल्यू है वो हम दो तरीके से, क्योंकि मीन वैल्यू के अंदर ये आपके वेरी करता है, तो अब आपके इसकी दो वैल्यूज है इसमें। एक तो है माइनस का टेन इनवर्स एक्स और एक है आपके पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन माइनस का थीटा वो भी माइनस टेन थीटा होगा, और टेन पाई माइनस थीटा है तब भी आपके क्या होगा माइनस का टेन थीटा। यानी इस तरह से आपके लिए इसकी दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों आपके मेन वैल्यू में भी है, तब आपके ये दोनों इसमें राइट होंगे। तो आपको तीन फॉर्मूला ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपको याद रखने। अब देखिए और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है आपके लिए वो है कि हमने पढ़ा है ऐसा साइन ए प्लस बी, ये होता है आपके साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखने के लिए यदि हमें दे दिया जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तब आप इसकी वैल्यू किस तरह से लिखेंगे। तो हम पहले इसमें वैसे प्रूव करने के लिए लेट करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है ये मान लेते हैं हम ए, और साइन इनवर्स वाई जो है इसको मान लेते हैं बी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके साइन ए और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके साइन बी। साइन ए और साइन बी के अकॉर्डिंग हम इसमें फाइंड कर लेंगे आपके कोस ए और कोस बी। तो कोस ए कोस बी क्या होगा, इसके लिए देखिए कि आपके इससे क्या होगा कोस ए। साइन ए क्या होता है आपके लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण है, तो कोस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या बनेगा इसका आपके √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आधार बटे कर्ण क्या है इसका 1 है, तब आपके कोस ए की वैल्यू ये रहेगी। इसके अकॉर्डिंग कोस बी की वैल्यू रह जाएगी सेम 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गई। अब आप इसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए। तो हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये इस तरह से दे रखा है। तो ये फॉर्मूले जो हमारे पास ये वैल्यूज है ये सीधा हम इसमें पुट करेंगे। ये इसमें पुट करते हैं तो आपके पास में आ जाता है साइन ए की वैल्यू हमारे पास में साइन इनवर्स है, और फिर आपके बी की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे इसमें साइन इनवर्स वाई। यानी इक्वेशन जो फर्स्ट है इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज, और फिर साइन ए की वैल्यू है वो है हमारे पास में एक्स, कोस बी की वैल्यू हमारे पास में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस कोस ए की वैल्यू है यहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आपके साइन बी की वैल्यू है इंटू वाई। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इधर साइन है तो इसका इनवर्स ले लेंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू जो होगी वो होगी साइन इनवर्स, और ये सारा इसमें ब्रैकेट में आएगा, यानी एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या समझे कि जो आपके पास में साइन ए प्लस बी है तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि ये साइन ए प्लस बी ही है, और इधर आपके साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो इस तरह से आपको ये इजीली याद रह जाएगा। तो आपके पास में ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के अनुसार कोस ए प्लस बी हो या फिर कोस ए माइनस बी, उसके अकॉर्डिंग हम कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह के जो फॉर्मूला और आपने पढ़े हैं साइन 2a, ये आपने पढ़ा 2 साइन ए कोस ए, तो इसका भी हम एक इनवर्स फॉर्मूला है वो प्राप्त कर सकते हैं।